तीसरा मोर्चा मारने लगा कुलाचे, बागी नेताओं का जमवाड़ा बना राजनीति का अखाड़ा। कांग्रेस बीजेपी बेफिक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की सियासी भूचाल आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आते रहते हैं। छोटे मोटे भूचाल का यहाँ ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ दो दलीय प्रणाली की जड़ें इतनी मजबूत है कि अभी तक कोई भी तीसरा विकल्प या तीसरा मोर्चा इसे नहीं हिला पाया है। यहाँ कांग्रेस बीजेपी सगे भाई बहन की तरह बारी बारी सत्ता में आते रहते हैं और मलाई खाते रहते हैं। तीसरा विकल्प कुलाचे मारकर धीरे धीरे फिर शांत हो जाता है और हर चुनाव में ये तीसरे विकल्प की बात होती रहती है। तू चल मैं आया की तर्ज पर कांग्रेस बीजेपी हिमाचल की सत्ता को अदला बदली करती रही है। अब एक बार फिर से तीसरा मोर्चा उबाल मार रहा है और जहां पर कुल्लू की वादियों में गुपचुप तरीके से बंद दरवाजों के पीछे कुछ बागी नेताओं और पूर्व विधायकों और मंत्रियों की बैठक होती है और प्रदेश की वर्तमान स्थिति को तराजू में तोल करके नए समीकरण बनाने के लिए कमर कसने की कस्में खाई जाती है। कस्में यह भी खाई जाती है कि स्थिति को गुप्त रखा जाएगा और प्रदेश से दोनों दलों के बागी नेताओं की एक सूची तैयार की जाएगी, लिस्ट बनाई जाएगी, राजनीतिक समीकरण तैयार किए जाएंगे और फिर एक नया दल तैयार होगा जिसको पंजीकृत करवाया जाएगा और उसके बाद ही फिर अगली रणनीति भी बनाई जाएगी। और हर हाल में आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें सत्ता में आने का इस विकल्प का एक जो है वो प्रण है और उस प्रण के साथ ही ये तीसरा विकल्प तैयार हो रहा है। देखा जाए तो प्रदेश में राजनीति जो है वो दो दलीय ही रही है। तीसरे मोर्चे ने जब जब उभरने की कोशिश की और अपने पांव पसारने की कोशिश की और आगे बढ़ने का कदम भी बढ़ाया तो कांग्रेस बीजेपी ने ऐसे प्रयासों को निस्तेनाबूद कर दिया। इनकी जड़ें मजबूत है ना दोनों पार्टियों की। सुखराम इसमें प्रदेश के लिए एक उम्मीद बनकर उभरे जरूर थे। सत्ता को भी उनकी हिमाचल विकास पार्टी के नेता चख चुके थे, उसका मजा भी चख चुके थे, मंत्री तक बन गए थे। लेकिन कालांतर में बाद में वो पार्टी भी आई गई हो गई, हिमाचल विकास पार्टी का कहीं नाम नहीं। अब उसी बागी पार्टी के पूर्व में मंत्री रहे डॉक्टर रामलाल मार्कंडे नए मोर्चे की कमान हाथों में लिए इस गुप्त बैठक जो हुई है ये कुल्लू में, इसकी परतें खोल रहे हैं। उनके अनुसार शीघ्र ही नए समीकरण प्रदेश में दिखेंगे और नए राजनीतिक दल के रूप में हिमाचल में सत्ता का हस्तांतरण होगा, यानी इनके पास सत्ता जाएगी। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को लूट का भंडार कहते हुए साफ किया कि दोनों ही दलों के नेता उनके संपर्क में है और हिमाचल शीघ्र ही नए विकल्प को देखेगा। हालांकि इससे पहले यह कहना गलत ना होगा कि इस समय हिमाचल में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जो है वो तीसरा विकल्प बनने की तैयारी